तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना चाहिए इन रिजल्ट्स को देखने के बाद में, कि अगर हमने पैसा ऑलरेडी अपना इन्वेस्ट किया हुआ है इस बैंक के शेयर्स में तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम अपना पैसा इस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन रिजल्ट्स की मदद से हम क्या सही डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की और उसमें चेक करते हैं सबसे पहले बैंक का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू आया है 10,021 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,457 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू 7,860 करोड़ था। और यहां पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू में 6% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के रिवेन्यूज में 27% ग्रोथ आई है। तो यहां पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से बैंक के रिवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। उसके अलावा बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 4,670 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,495 करोड़ थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 3,985 करोड़ थी। और यहाँ पे हम कंपैरिजन देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 4% से बढ़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छी डबल डिजिट की ग्रोथ आई है और 17% से बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। तो बैंक ने अपने रेवेन्यूज को भी इंक्रीज किया है और साथ साथ अपने प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन की है, बल्कि अच्छे से इंक्रीज करी है। उसके बात करें अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले दोनों ही क्वार्टर से जो है वो कम रहे हैं। इस क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया 47% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 48% था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 51% था। इसके अलावा बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 2,041 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,959 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 1,361 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 4% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आई है और 50% से बैंक का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ऐसे हम बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 26 रुपये 30 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 25 रुपये 27 पैसे थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 17 रुपये 57 पैसे थी। यहां पर भी सेम नेट प्रॉफिट करें 4% की इंक्रीमेंट हुई है क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक के अर्निंग पर शेयर में और 50% बैंक का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक के एसेट क्वालिटी की या एसेट मैनेजमेंट की, तो उसके लिए हम देखते हैं बैंक का एनपीएस का डेटा। और इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस आ रहे हैं 1.98%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.06% थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए 2.27% थे। यहां पर देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं और ये काफी अच्छा साइन है कि बैंक अपने एसेट्स को काफी अच्छे से मैनेज कर रहा है। उसके बाद बात करें नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस आ रहे हैं 0.59%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.62% थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 0.64% थे। तो बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी बैंक ने अपने नेट एनपीएस को भी यहां पे कम किया है। तो ये तो गई बात रिजल्ट्स की। अब हम बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। तो आज की डेट का जो बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1,102 रुपए पर शेयर और इस शेयर प्राइस के हिसाब से आज की डेट में ये बैंक अंडर वैल्यूड बैंक है दूसरे बैंक के मुकाबले, दूसरे प्राइवेट बैंक से मुकाबले। अब उसके लिए कैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सस्ता है, तो यहां पर देखिए इस स्टॉक का प्राइस बाय बुक वैल्यू ये आ रहा है 1.8, जबकि पूरे सेक्टर की हम एवरेज की बात करें तो वो है 2.24 और जो मेनली बैंक को वैल्यू किया जाता है वो उसके प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से किया जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो अपने सेक्टर के हिसाब से काफी कम इसका प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है। उसके अलावा हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की बात करें तो इस बैंक का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है आज का 13 का, जबकि सेक्टर की पी बाई आ रही है 21 की। तो पी बाई ई के हिसाब से भी यानी कि प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से भी और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी आज की डेट में 1,102 रुपए के हिसाब से ये शेयर हमें काफी अंडर वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो काफी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो इस तरह के बैंक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो
तो अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बता दिया कि काफी अच्छा टाइम है, अंडर वैल्यूएशन में है बैंक, तो आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से है। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके और बैंक में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट का रिस्क प्रोफाइल चेक करके डिसीजन लीजिए। फिर दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी पैसा अपना इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं या मैं सजेस्ट करता हूं तो हम बिजनेस के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ना कि शेयर प्राइस से। शेयर प्राइस हमें खरीदते टाइम देखना है, लेकिन बाद में फिर हमें बिजनेस को ही चेक करना है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो बैंक के रेवेन्यूज भी काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, बैंक का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से क्योंकि बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हमें, अगर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें बने रहना चाहिए। शेयर प्राइस आने वाले टाइम में जैसे भी होगा उस हिसाब से अपने आप इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से लंबे टाइम में। तो उस हिसाब से देखें तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें तो बिल्कुल बने रहिए, कोई भी शेयर बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको रिजल्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।